नमस्कार दोस्तों। जो एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, आपका एग्ज़ाम अब दिसंबर में डन है। ठीक है, 1-2 दिन में आपके एडमिट कार्ड का लिंक भी ओपन हो जाएगा। तो अब आपकी जो तैयारी भी होनी चाहिए वो भी टनाटन होनी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा। तो आज हम उसी के रिलेटेड जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा ही होगा कि कितने क्वेश्चन इसके पूछे हुए थे, 10, 11, 12 क्वेश्चन तो पूछे थे इसी टॉपिक से। तो उसी के रिलेटेड आज हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, एक रिवीजन टाइप से। अब है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन सा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है? किसको? ये भी ध्यान से देखो, किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हमारे कितने पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 25। जो फर्स्ट पार्ट है उसी में प्रॉपर यही डिफाइन किया हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। फर्स्ट में एडमिशन है, सेकंड में बाउंड्री चेंज करनी है, थर्ड में रीऑर्गेनाइजेशन करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 3 है इसका करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है वो किसका काम होता है? पार्लियामेंट का, या प्रेसिडेंट का, या प्राइम मिनिस्टर का? तो ये किसका काम है? पार्लियामेंट का। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 238A, 240A, 241A या 239A? तो ये है ऑप्शन डी। किसके बेस है ये? पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी के ऊपर बेस है। ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा कि अब जो हमारी जो काउंसिल है वो एबॉलिश हो गई है, यूनियन टेरिटरी है ना, तो अब क्या है? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। थर्ड क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद ऑथ एंड अफर्मेशन? ठीक है, अब किसके बारे में पूछा हुआ है? शेड्यूल के बारे में पूछा है। कौन सा शेड्यूल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है? ठीक है, तो इसके कितने शेड्यूल है? टोटल 5 शेड्यूल है। ठीक है, तो ये कौन से में आता है? ऑप्शन डी। ठीक है, डी 4th शेड्यूल में आता है, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल हैं। आप कमेंट करके बताओ कि 4th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंट्रल लॉ आर नाउ एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर? कितने सेंट्रल लॉ हैं जो अभी जम्मू कश्मीर यूटी में एप्लीकेबल होते हैं? कितने हैं वो पूछा है। ऑप्शन ए 145, 106, 178 या फिर 99। तो ऑप्शन बी। ठीक है, कितने हैं? 106 सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सेक्शन, अब सेक्शन है, कौन सी सेक्शन है, विच सेक्शन प्रोवाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर? ठीक है, कौन से सेक्शन में आती है लेजिस्लेटिव असेंबली? ये आपको पता है, काउंसिल क्या होगी है? एबॉलिश होगी है। अब सिर्फ क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कौन सी में आता है? 13, 14 या 15 या 16? ठीक है, ये आता है हमारा सेक्शन 14(2). ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की है वो कौन से सेक्शन में आती है? 14 में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सेक्शन भी लर्न करना, 14 में आती है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट? ठीक है, कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिसमें डील करता है, मतलब जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में लिखा हुआ है? तो कितने पार्ट है? 25 पार्ट है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसी में लिखा हुआ है स्टेट की एडमिशन। ठीक है, न्यू स्टेट को ऐड करना, स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना या रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, किसमें है? पार्ट 1 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर? मतलब किसके पास पावर होती है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट? ठीक है, ये होती है हमारे राष्ट्रपति। कौन है राष्ट्रपति? अभी वुमेन है द्रौपदी मुर्मू जी।
ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आती है? 52। ठीक है, 52 आर्टिकल में प्रेसिडेंट आता है, इलेक्शन आती है 54 में, और डिलिमिटेशन आता है 61 में, और जो इसकी पार्डन पावर होती है वो 72 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके ये, ठीक है, प्रेसिडेंट के। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1, 2 का 4, ठीक है, 1, 2 का 4 इसमें आता है। तो अभी हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आप उसका नाम बताओ कमेंट में। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन द लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ अडॉप्ट एनी वन आर मोर ऑफ द लैंग्वेज यूज यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। मतलब सीधा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेज कौन से सेक्शन में आती है, ठीक है, कौन से सेक्शन में आती है? 48, 47, 46 या 45। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो किस में आती है? 47, सेक्शन 47। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस में आती है? 14 में, ठीक है, 14 में। कौन सी सेक्शन है जो डील करती है फॉर्मेशन ऑफ ए यूटी जम्मू कश्मीर? ठीक है, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के बाद जो जम्मू कश्मीर यूटी अलग बनी और लद्दाख अलग बनी। जो लद्दाख है वो थ्री सेक्शन में आती है, और यूटी है जो जम्मू कश्मीर है वो 4 में। ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप, ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो उसको। यूटी 2, 1, 2 और जम्मू कश्मीर 3, 4, 4 वर्ड हैं इसमें। लद्दाख में कितने होंगे? यूटी और लद्दाख एक पूरा वर्ड है, तो 1, 2, 3। वो 3 में आता है और ये 4 में आता है, ठीक है। सेक्शन 4 में फॉर्मेशन ऑफ ए यूटी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर? ठीक है, जो एडवोकेट जनरल होता है वो किसके पास पावर है इसको अपॉइंट करने की? राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर एलजी ऑन एडवाइस ऑफ, मतलब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको अपॉइंट करता है। तो ये किसके पास पावर होती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, ठीक है। जो एडवोकेट जनरल होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है? 76। विच आर्टिकल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील विद स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर? वेरी फेमस आर्टिकल, ये आपको पता ही होगा। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में बताया है? ये है आर्टिकल 370 आर्टिकल, ठीक है। ये ओरिजिनली ही फॉर्म था, ठीक है, ओरिजिनली। बाद में कौन सा आया था? 335 से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। विच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूड इन यूटी ऑफ लद्दाख आफ्टर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? मतलब कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट यूटी ऑफ लद्दाख में, मतलब लद्दाख में आती है किसके बाद? जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मतलब जब वो अलग से यूनियन टेरिटरी बना, पहले वो जम्मू कश्मीर की ही डिवीज़न थी, ठीक है, 3 डिवीज़न थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है 2019 में पास, उसके बाद यूटी जम्मू कश्मीर अलग और यूटी लद्दाख अलग। यही पूछ रहे हैं फिर उसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व थी। तो ऑप्शन है हमारा कारगिल, लेह, जम्मू या दोनों। तो ये दोनों बोथ ए एंड बी, कारगिल और लेह दोनों आती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हु एडमिनिस्ट्रेट द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ ए आर्टिकल 370? ठीक है, 370 का ड्राफ्टर कौन था? एन गोपाला स्वामी, अंगार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एम.के. गांधी। तो ये थे हमारे अंगार, जो अंगारों पे खेलते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसे भी कश्मीर एक बहुत कन्फ्लिक्टेड स्टेट है ना। तो जो अंगारों पे खेलेगा कौन? एन गोपाल स्वामी अंगार, ठीक है। ये थे 370 के ड्राफ्ट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर हैं, ड्राफ्ट मैन है, ड्राफ्ट चेयरमैन है, वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब है कौन सी सेक्शन है जो यूटी ऑफ लद्दाख के फॉर्मेशन के बारे में बताती है? तो वही ट्रिक, 2 वर्ड इधर और 1 वर्ड इधर, ठीक है। सेक्शन 3, कौन सी? सेक्शन 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब है ऑन विच डेट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय राज्यसभा? राज्यसभा में कब पास किया था, कौन सी डेट थी, ये पूछा हुआ है।
राज्यसभा में कब पास किया था, कौन सी डेट थी। राज्यसभा जो अपर हाउस, परमानेंट हाउस, मतलब इससे भी बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं। परमानेंट हाउस कौन सा है, वो भी राज्यसभा। अपर हाउस कौन सा है, वो भी राज्यसभा। आर्टिकल कौन सा आता है, 80 आर्टिकल आता है। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 साल। ठीक है, और टेन्योर कितना होता है, 6 साल का। ठीक, और ये 5 अगस्त 2019, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को पास हुआ था राज्यसभा से। अब लोकसभा से कब पास हुआ था, उसके 2 दिन के बाद, 2 दिन के 1 दिन के बाद। ठीक है, 2 दिन के बाद फिर राष्ट्रपति ने साइन किया था। तो 1 दिन के बाद फिर उन्होंने कहाँ से पास किया, लोकसभा से। 6 अगस्त 2019 किसने किया था पास इस बिल को राज्यसभा में, हमारे होम मिनिस्टर उसने अमित शाह जी ने। ठीक है, अमित शाह है हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन shall be council of minister consisting not more than 10% of total number of member in legislative assembly, very important। ठीक है, कौन सी सेक्शन में बताया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं 10%, ठीक है, 10% से ज़्यादा नहीं। अब जैसे असेंबली में कितने मेंबर हैं, ठीक है, 100 मेंबर होंगे, इसके 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, किसमें, काउंसिल ऑफ मेंबर में। तो कौन सी सेक्शन बताती है ये, सेक्शन बी 53। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि कितने परसेंटेज, ठीक है, कितनी परसेंटेज होने चाहिए काउंसिल ऑफ मेंबर, 10%। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, 10% के लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर के 10% होने चाहिए। अब बोल रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, जो डीलिमिटेशन कमीशन हुआ है ना अभी, वो कौन से पार्ट में डील करता है, ये पार्ट 5, 5th पार्ट में। ठीक है, 5th पार्ट में। और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के 5th पार्ट में क्या है वो आप बताओ। अब है ऑन विच डेट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कम इनटू फोर्स, मतलब कि ये कब एक्ट पास हुआ था, कब फोर्स में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, कब आया था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, कब आया था, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सी सेक्शन है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जिसमें बजट ऑफ यूटी डील करते हैं, ठीक है, जिसमें बजट के बारे में लिखा हुआ है, बजट। ठीक है, सेक्शन 42, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी है, सेक्शन 42। टोटल कितनी सेक्शन है, 103। ठीक है, 103। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वही हमने कवर करनी है। जैसे हमने यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर वो 4 में आती है, यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है, वो 3 में आता है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली वो 14 में आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज 47 में आता है। ठीक है, अब हमने बजट के बारे में देखा, 42 में आता है। ठीक है, फिर हाई कोर्ट के बारे में देखना है, नॉमिनेशन ऑफ वुमेन 15, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़नी है, 103 थोड़ी ना लर्न होंगी। और जो फाइनेंस कमीशन है वो 280 आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल 280 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया है। कौन सा पार्ट है जिसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया हुआ है, ये है पार्ट 7th। ठीक है, पार्ट 7th में बताया हुआ है। ठीक है, जो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए, एक नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट रूल और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, प्रेसिडेंट का है 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का है 360। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल तो हमेशा लगते ही रहता है। जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लगी हैं, एक बार इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी, एक बार इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और एक बार इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कोई भी नहीं लगी है। कौन सा सेक्शन है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर का एबॉलिश हो गया है उसके बारे में बताता है।
ठीक है, कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 56, 57, 48 या 59? ठीक है, ये है हमारा सेक्शन 57। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताता है वो 47, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये पहले है 47 और जो काउंसिल ख़त्म होगी है वो 57 बताता है। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा सेक्शन है जो लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड के बारे में बताता है? पहले क्या था, पहले 6 साल की होती थी। ठीक है, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये 5 साल की हो गई है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कितनी थी? 6 साल, और आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 ईयर। ठीक है, और ये कौन से सेक्शन में डील करता है? ये सेक्शन 17। ठीक है, कौन से सेक्शन 17 कौन डील करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन। और लेजिस्लेटिव असेंबली 47, देखो 7 जहाँ 7 है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। 57 ये भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की थी, है ना? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंडिया पिनल कोड, ठीक है, जो इंडिया पिनल कोड है आईपीसी विल रिप्लेस। ठीक है, पहले कौन सा था जम्मू कश्मीर में? पहले जम्मू कश्मीर में था आरपीसी। ठीक है, आरपीसी था, आईपीसी की धारा होती है ना जो, उसकी फुल फॉर्म है इंडिया पैनल कोड। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया पेनल कोड। और उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं हम? क्रिमिनल मैटर। ठीक है, सिविल मैटर नहीं, क्रिमिनल मैटर। जैसे किसी को मार दिया, किसी ने मर्डर कर दिया। ठीक है, सिविल मैटर में तो डाइवोर्स वगैरह हो गया। ठीक है, वो ज़मीनी प्रॉपर्टी से कोई लड़ रहा है, वो सिविल मैटर में। क्रिमिनल मैटर में मर्डर वगैरह, तो ये किस में डील करते हैं? आईपीसी में। आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पिनल कोड। और जो जम्मू कश्मीर था उसमें क्या लगती थी पहले? आरपीसी। ठीक है, आरपीसी की फुल फॉर्म है रणवीर पिनल कोड। ठीक है, अब ये रणवीर कौन है? जो महाराजा गुलाब सिंह थे डोगरा डायनेस्टी के, उन्होंने जम्मू कश्मीर को फाउंड किया था, उन्होंने बसाया था। तो उनके बेटे रणवीर सिंह, ठीक है, जिन्होंने रघुनाथ मंदिर को बनाया हुआ है, ठीक है, इन्हीं के नाम पे पड़ा था रणवीर पिनल कोड। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट शैल बी द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द टोटल मेंबर इन असेंबली? ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, जैसे आपकी ये असेंबली है, इधर अगर 100 मेंबर हैं तो कितने मेंबर होने चाहिए? इसके अकॉर्डिंग कितने मेंबर होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो इसके अकॉर्डिंग 10%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्या है? 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट आर अलोकेट टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इन लोकसभा? लोकसभा में जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें हैं? 4, 5, 6, 7। पहले तो 6 थी, लेकिन अब 5 हैं। एक इसको चलेगी, एक है हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थ्रू विच मेजोरिटी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट? ठीक है, कौन सी मेजोरिटी से ये बिल पास होता है? ये सिंपल मेजोरिटी से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। हाउ मैनी सीट विल बी स्टिल वेकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर? ठीक है, जो पीओके है, ठीक है, पीओके की वजह से कुछ सीटें हमारी खाली रहती हैं। तो कितनी सीटें हैं वो? ऑप्शन ए 22, 23, 24 या फिर 25। तो पीओके की वजह से कितनी सीटें खाली रहती हैं? 24। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मैनी सीट्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन इन रीऑर्गेनाइजेशन बिल? ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू कश्मीर की है उसमें कितनी सीट्स हैं अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन बिल? ये आप बताओगे। 87, 83, 107 या फिर 90? या आप बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019? ठीक है, सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? राज्यसभा में। किसने कब किया था? 5 अगस्त 2019 में। ठीक है, और किसने किया था? हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है, राजनाथ सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, होम मिनिस्टर ने किया था, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने कब इसको
रिसीव या कब इसको साइन किया था, ठीक है। तो 5 अगस्त को राज्यसभा में गया था, 6 अगस्त को लोकसभा में गया था, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद 9 अगस्त 2019 में राष्ट्रपति ने इसको साइन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 9 अगस्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि 6 सीटें जो हैं लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की, वो जम्मू कश्मीर के लिए हैं और लद्दाख के लिए कितनी हैं? नहीं, आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट अलो टू जम्मू कश्मीर, हाउ मैनी अलो टू लद्दाख, ठीक है, टोटल कितनी है? 6 है। उसमें से 5 किसके पास है? जम्मू कश्मीर के पास, और 1 किसके पास है? लद्दाख, ठीक है। ऑप्शन देखो 1 2 3, तो 1, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 1 सीट है लद्दाख के पास। अब इसमें है कि कौन सी सेक्शन है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर अलोन, मतलब एज पर विच सेक्शन द फॉर्मर विल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, लद्दाख विल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अलोन। कौन सी सेक्शन में बताया हुआ ये? सेक्शन 14, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितने पार्ट हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कितने पार्ट हैं? 15, 14, 13 या फिर 12? तो इसके कितने पार्ट हैं? 14। और उसके कितने पार्ट हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 25। हाउ मैनी सेक्शन आर इन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? कितनी सेक्शन है? 103, ठीक है, इतनी सारी नहीं हमने पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़नी है। 103, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। कितनी सेक्शन है? 103, 103। हाउ मैनी शेड्यूल आर इन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? कितने शेड्यूल हैं? 5, ठीक है। पहले आता है राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर ओथ, फिर लॉस, ठीक है। तो कितने शेड्यूल हैं? 5 शेड्यूल हैं हमारे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12, ठीक है, 12, 5 12। द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक लॉ फॉर एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट में, ठीक है, जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्टें मेंशन है, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जितनी भी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जो भी उन्होंने आर्टिकल्स डाले हुए हैं, जो भी ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं, तो वो हर एक मैटर पे लॉ बना सकती है, लेकिन कौन से मैटर पे नहीं बना सकती, ये पूछा है। तो ऑप्शन पहला एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, या फिर कोई भी नहीं। ये कौन सा है? पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ऐसे भी बोल सकते हैं ये कौन सी लिस्ट में आता है? तो ये स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इम्पावर, ठीक है, कौन सा आर्टिकल पावर देता है इंडिया पार्लियामेंट को फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ ए टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट आर पार्ट ऑफ ए स्टेट, मतलब कि रीऑर्गेनाइज करने का। तो ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 3, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिकल 3। हाउ मैनी बोर्ड द बिल पास्ड बाय लोकसभा हाउस? कितने बोर्ड मिले थे इसको, ठीक है, इस बिल को कितने वोट मिले थे जब ये लोकसभा से पास हुआ था? तो स्पेशल आर्टिकल किस में आता है? स्पेशल स्टेटस 370 में आता है, तो 370 ही वोट मिले थे इसको, ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो आप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन है कि व्हाट डज इलेक्शन कमीशन मीन? सेक्शन 2, ठीक है, कौन से सेक्शन में आता है? 2, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज। इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। और कौन सा आर्टिकल है? 324, ठीक है, 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, और कौन अपॉइंट करते हैं इसको? हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म फॉर द चेंज टू जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एक्ट 2010 विच रिजल्ट इज ए मॉडिफाइड टू द स्टेट, ठीक है, मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एक्ट 2010 को मॉडिफाई करके क्या लाया हुआ है, ठीक है, कौन से एक्ट को? 2010 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस या फिर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल ही जाते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं ये तो है डोमिसाइल, ये जो डोमिसाइल हम बना रहे हैं वो, इससे पहले कौन सा एक्ट था? जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एक्ट 2010, जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइज एंड रिक्वायरमेंट एक्ट 2010। अब कौन सा आ गया इसको चेंज करके? डोमिसाइल लॉ,
ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो डोमिसाइल बनाना है जम्मू कश्मीर के लिए उसमें क्या एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो आप सभी ने बनाया, आपको पता ही होगा क्या क्या एलिजिबल है इसमें। रिजाइड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, 15 साल तक यहाँ पे होना चाहिए। माइग्रेंट रजिस्टर बाय रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कहाँ पे, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो एक डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, ये वाली एलिजिबिलिटी। और 7 साल, ठीक है, 7 साल का पीरियड तब उन्होंने इशू करना है जब उसकी 10th और 12th, ठीक है, 10th और 12th यहीं से इसी एजुकेशन मतलब JKSSV के थ्रू से ही पास होनी चाहिए, ठीक है, JK बोर्ड से। तो ये सारे ही हैं, ठीक है। अगर आपने डोमिसाइल बनाना होगा तो ये एलिजिबिलिटी 15 साल का पीरियड 7 साल का उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है अगर उनकी 10th और 12th यहीं से हुई है, ठीक है, इधर की एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हुई है। और क्या है, उसने रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे ये डिपार्टमेंट है वहाँ पे अपनी रजिस्ट्री होनी चाहिए उसकी, ठीक है, तो ऑप्शन डी सारे आएंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कितने मेंबर है, टोटल नंबर 107, और उनमें से कितने हैं जो POK, ठीक है, POK जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है उसके लिए हैं, लेकिन वो खाली रहती हैं सीटें क्योंकि वो इलीगली पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर लिया है। तो कितनी है, 24, 25, 26 या कोई भी नहीं, कितनी हैं, 24, ठीक है, 24 सीट जो हैं वो खाली रहती हैं। टोटल कितनी सीट है, 107, उसमें से 24 POK एरिया के लिए जो खाली रहती हैं, अभी डिलिमिटेशन से भी कुछ सीटें बढ़ी हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट हाउ मैनी वुमेन मेंबर, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कितनी वुमेन को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकता है। अगर कोई वुमेन रिप्रेजेंट नहीं की गई है फिर हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास पावर होती है कि वो वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है। कितनी वुमेन को, 1 2 3 4, तो ये 2 वुमेन को, ठीक है, कितनी, 2 वुमेन को। ऐसे पूछ सकते हैं कि जो वुमेन रिप्रेजेंट करती हैं वो इलेक्टेड होती हैं या नॉमिनेटेड होती हैं, तो वो नॉमिनेटेड होती हैं। कौन नॉमिनेट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन सी सेक्शन में ये डील करता है, कौन सी सेक्शन में बताया ये, सेक्शन 15, ठीक है, 15 सेक्शन कैसे लर्न करोगे आप, वुमेन, वुमेन देखो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 15, ठीक है, ये जो वुमेन से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इससे क्वेश्चन बहुत से निकलते हैं। जैसे वुमेन इलेक्टेड होती हैं या नॉमिनेट होती हैं, तो ये नॉमिनेट कौन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। कितनी वुमेन को, 2 वुमेन को, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और कौन सी सेक्शन में डील करता है ये, 15 सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट 8वें पार्ट में और सेक्शन 75, ठीक है, क्या बोलती है, दे शैल बी 2 सेपरेट हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटी जम्मू कश्मीर एंड यूटी लद्दाख, या फिर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर शैल बी कॉमन हाई, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वो कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। कौन से सेक्शन में डील करता है ये, सेक्शन 75, और कौन से पार्ट में, पार्ट 8